हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 सालों तक अल्लाह की ओर बुलाया और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इन 950 सालों में तकरीबन 80 लोग ही अल्लाह पर ईमान लाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम बहुत ज़्यादा बहस करने वाली और बुत परस्त थी। वो लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से भी बहुत ज़्यादा बहस किया करते थे और कहते कि भला एक बशर नबी कैसे हो सकता है, और जबकि आप भी तो हमारी ही तरह एक इंसान ही हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बार बार समझाने पर भी वो लोग अल्लाह पर ईमान नहीं लाए। तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ किया तो अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया और फरमाया कि अपनी इस कश्ती में ईमान वालों को और खुश्की पर रहने वाले जानवरों के एक एक जोड़ों को सवार कर लो। बिलाखिर अल्लाह का अजाब आ ही गया और ज़मीन व आसमान से पानी आना शुरू हो गया। सबसे पहले पानी एक तंदूर से ज़ाहिर हुआ और ज़बरदस्त सैलाब आ गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती पर सवार हुए और कहा, वक़ालर कबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। अल्लाह के नाम से इस पर सवार हो जाओ, अल्लाह ही के नाम से इसका चलना है और अल्लाह ही के नाम से इसका ठहरना है, बेशक मेरा रब बहुत रहम करने वाला है। इस अजाब में सारे नाफरमान हलाक हो गए, जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी था। फिर अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया कि सारे पानी को निगल जा, और आसमान को हुक्म दिया कि बारिश रोक दे। फिर ज़मीन को सुखा दिया गया और कश्ती जूदी पहाड़ पर आकर ठहर गई। फिर निजात पाने वालों को निजात मिल गई और हलाक होने वाले हलाक हो गए। हमने कहा, ए नूह, अब इस कश्ती पर से उतरो, हमारी तरफ से सलामती के साथ और बरकतों के साथ, जो तुम पर भी होंगी और उन उम्मतों पर भी ये बरकत होंगी जो उनके नस्ल के साथ वजूद में आएंगी, जो तुम्हारे साथ है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जिस इलाके में थे वो इलाका आज इराक में मौजूद है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जिस जूदी पहाड़ पर ठहरी थी, आज यह पहाड़ तुर्की के जुनूब मशरकी हिस्से में सीरिया और इराक की सरहद के पास मौजूद है। इस पहाड़ को माउंट जूदी कहा जाता है और ये आर्मेनियाई हाईलैंड्स के करीब है। माउंट जूदी तुर्की के शिरनाक इलाके में वाक़ है।